हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ कि इस लॉकडाउन में घर पे बैठे होंगे और सब ठीक होंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ नई सीरीज़ ला रहे हैं सारे डेरिवेशंस की। क्लास 12th सारे चैप्टर्स, चैप्टर फर्स्ट टू जितने भी चैप्टर्स हमारे जितने भी वीडियोस बनेंगे डेरिवेशंस ओनली। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आप किसी चीज़ को पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो टॉपिक कराने वाला हूँ वो है कूलम्स लॉ। और कल जो मैं वीडियो डालूंगा उस टॉपिक की वो होगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो देखते रहें, आगे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं आज से कूलम्स लॉ क्लास 12th के लिए जो सीरीज़ ला रहे हैं। डेरिवेशन की बता दिया आपको पहले ही। तो आज का टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ और लॉ इन वेक्टर फॉर्म की डेरिवेशन आज हम कराएंगे इस पूरी वीडियो में। तो देखते रहें। जैसे कि यहाँ चार्ज है Q1, ये पॉजिटिव है। यहाँ चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है। दोनों लाइक चार्जेस हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लाइक चार्जेस होते हैं तो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसकी पोजीशन मान ली फर्स्ट, इसकी पोजीशन मान ली सेकंड। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ये इस पे फोर्स लगाएगा। Q2 चार्ज पे Q1 फोर्स लगाएगा, जिसको कहेंगे F21 फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज पे एक सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा जिसको कहेंगे F12। इनके बीच की डिस्टेंस हमने R मान ली। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the it is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? जो फोर्स रहेगा, कूलम्स ने जो बताया था, जो फोर्स रहेगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट, उन दोनों के प्रोडक्ट के। जैसे दो चार्जेस हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इनकी डिस्टेंस के, इनके बीच में जितनी डिस्टेंस है। तो जो बताया था वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, जो मल्टीपल ऑफ द चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी G इज इक्वल्स टू M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो अब आगे बताएंगे कि ये जैसे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम कोई कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आ गई हमारी कूलम फोर्स। तो जैसा कि ये समझ आया, या एक बार और बताता हूँ मैं। इन जो कूलम फोर्स होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली टू पॉइंट चार्जेस याद रखना है। मेन चीज़ इसमें पॉइंट चार्जेस, या क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड रहती है। जो इसकी लिमिटेशंस होंगी उसमें ये पॉइंट आएगा, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो ये ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड रहती है। तो F जो फोर्स रहती है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आ गया अपना कूलम्स लॉ। आगे देखते हैं जो लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की। आगे देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। जो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसा कि मैंने अभी बता दिया, ये सिर्फ एप्लीकेबल हो। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, ये आती है डेफिनेशन। अब इसको समझना पड़ेगा। जो पॉइंट चार्जेस रहते हैं वो होते हैं जो उनका साइज़ उन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, उसको कहेंगे पॉइंट चार्ज। मतलब जैसे कि Q1 है, ये Q2 है।
अब इनको पॉइंट चार्ज कब कहेंगे? जब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा होगी, जब कहेंगे इनको पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे समझ। तो और सेकंड जो लिमिटेशन है इसकी वो है, इट इज़ एप्लीकेबल only when the charges is at rest. It is applicable only when charges is at rest. तो जब चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे जब ही एप्लीकेबल है, उसके अलावा मतलब अगर जब चार्जेस मोशन में रहेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि इसमें भी कंडीशन बन जाती हैं कई, अगर Q1 रेस्ट पे है, Q2 रेस्ट पे है, तो ये लॉ एप्लीकेबल है, लॉ कैन बी अप्लाइड। अगर Q1 मोशन में है और अगर Q2 रेस्ट पे है तो बताओ लॉ वैलिड होगा? अब जैसे कि ये मोशन में, ये रेस्ट पे है, तो सब कहेंगे कि लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन लॉ यहाँ भी वैलिड है, लॉ इज वैलिड हेयर। क्यों? मतलब अगर दोनों चार्जेस मोशन में नहीं है ना, अगर दोनों चार्जेस मोशन में रहेंगे तभी लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर Q1 भी मोशन और Q2 भी मोशन में, हेयर लॉ इज नॉट वैलिड, लॉ इज नॉट वैलिड। हाँ जी, आगे समझ में? आगे देखते हैं, लिमिटेशंस हो गई हमारी, और एक लिमिटेशन और है इसकी। हाँ, अब याद आई मेरे को, एक लिमिटेशन और है इसकी, it is not valid if r is less than 10 raised to the power -15 मीटर। अगर r इतने से लेस है तो ये लॉ वैलिड नहीं है। r मतलब क्या थी यार? जो Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी यार, मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है। ये हो गया। सो गाइज, अब जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ कूलम्स लॉ ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसकी पूरी डेरिवेशन, और उससे अगली जो डेरिवेशन होगी वो मैं मतलब डाल दूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना जैसे कि। और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन चाहिए, और बेल आइकन क्लिक कर देना जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलते रहो। थैंक यू।